तसेच या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सीज कूलर म्हणून रुपेश झुकर याचकडूनही देण्यात आलेले गिफ्ट हॅम्पर. त्यानंतर आम्हाला या स्पर्धेसाठी बिस्लरी पाण्याची व्यवस्था मंगेश शेलार आणि जी शेलार तसेच आदेश नाईक याचकडून करण्यात आली आहे. या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द मॅचच्या सुंदर ट्रॉफ्या कल्पेश गुलवी याचकडून देण्यात आलेले. एक बार प्रीतम फिर से तैयार, थोड़ी सी परेशानियों में थे, चिंतित नजर आ रहे थे, लेकिन दोबारा उठ खड़े हुए हैं. सेमीफायनल मॅच आहे. या स्पर्धेमध्ये बेस्ट बॉलर आणि बेस्ट बॅट्समॅनची ट्रॉफी आम्हाला योगेश गुळवी विशेष कार्यकारी अधिकारी याचकडून आलेली आहे. इस बार गेंद हवा में है, वहां पर खिलाड़ी आ रहे हैं दूर से, गेंद के नीचे और प्रीतम की पारी खत्म. या स्पर्धेला आम्हाला जेवणाची जी सोय या 3 दिवस करण्यात आलेली आहे ते आमचे जय सर याचकडून करण्यात आली होती. तसेच या स्पर्धेला लाईव्ह प्रक्षेपण जे प्रिन्स न्यूजच्या माध्यमातून बघतोय त्यासाठी आम्हाला सहकार्य केलेले RNCTचे शिवसेना विभाग प्रमुख प्रदीप पाटील आणि वाहतूक सेना अध्यक्ष भिवंडी गजेंद्र गोळी याचकडून करण्यात आलेली आहे. तसेच या ग्राउंडला आम्हाला महापालिकेकडून 3 दिवसाची जी परमिशन काढून दिली होती ते म्हणजे आमचे श्रीनाथ अंकल याचकडून करण्यात आलेली आहे. ते त्यांचं देखील हार्दिक आभार. तसेच या स्पर्धेला आम्हाला शरददादा म्हात्रे याचकडून देखील आर्थिक सहकार्य लाभलेले आहे. तसेच नरेश म्हात्रे याचकडून देखील आम्हाला आर्थिक सहकार्य लाभलेले आहे. या सर्वांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. आणि आता आमच्या मंचावर उपस्थित झालेले ज्यांच्या सहकार्याने या 3 दिवस आम्हाला जेवणाची सोय झालेली आहे असे आमचे जय सर दरवर्षीप्रमाणे आमच्या स्पर्धेला उपस्थित असतात. त्यांचं मी परत एकदा या अंतिम मेगा फायनलमध्ये हार्दिक स्वागत करतोय 2022-23 मध्ये. निकलेश शेलार ने इस गेंद को खेल दिया है, कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे, बैक टू बैक 2 बड़े झटके लगते हुए ऑफसाइड ढाबा दापोड़े को. भावेश क्या गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं. पहले ओवर में राहुल बैक टू बैक 2 विकेट, हैट्रिक विकेट पर हैं. देखने क्या लेते हैं. अब तक 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक विकेट लिया है इस टूर्नामेंट में. एक थे अनामिका स्पोर्ट चरनीपाड़ा के आदित्य जिन्होंने 4 गेंदों में 4 विकेट लिया था. दूसरे गेंदबाज बने ओमसाई ढाबा दापोड़े के करण जिन्होंने आर्यन 11 भादवड़ के सामने हैट्रिक विकेट लिया था बिल्कुल आखिर में, और टीम ऑल आउट हो गई. राहुल की अगली गेंद इस बार धीमी गति से किया था, मानो आराम से रुक कर ठहर कर इस स्ट्रोक को खेला. भावेश ने गेंद जाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रनों पे पहुंचा है. 1 और 1 11. देखना इस टूर्नामेंट में आखिर के वक्त कौन होगा सबसे प्यारा. अगली गेंद स्विच हिट की कोशिश लेकिन नाकामयाब. प्ले एंड मिस, डॉट बॉल. पहला ओवर खत्म. रन बनी है इस वक्त हम देखिए तो 11 रन, विकेटें गिरी हैं 1. देखिए इस वक्त सब कुछ एक है. 1 ओवर 11 रन और विकेट सिर्फ गिर गई हैं 2. दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज प्रशांत. देखना है कि अपनी गेंदबाजी से ये भी करेंगे परेशान या फिर बल्लेबाज इन्हें कर देंगे शांत. दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यन चषक 2022-23 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला. पहली टीम हमें मिल चुकी है जिसने मेगा फाइनल में कदम रख दिया है. वो है दीपेश ठाकुर फैम टीम रांची 11 ठाकराचा पाड़ा. दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज प्रशांत.
दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं आरके गैलरी एंड से। पहली गेंद कुणाल ने बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला है, बहुत स्ट्रेट, तीर के मानिंद सीधा, 6 रन। सन्माननीय मनोहर जोशी फाउंडेशनचे अध्यक्ष, मी दादांना विनंती करतो की आपण वरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। मनोहर जोशी साहेब, आपणास विनंती असेल की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। आपलं मी हार्दिक स्वागत करतोय। अगली गेंद इस बार पंच, और गेंद देखना है बाउंड्री के बाहर डायरेक्ट या फिर वन बाउंस का इशारा अंपायर का। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21-21। थैंक यू डीजे। घातक बल्लेबाजी, जो कारनामा पिछले मैच में किया था कुणाल ने फिर से दोहराते हुए। अगली गेंद फुल टॉस और फुल टोल कर मारा हुआ सिक्सर लगाकर बैक टू बैक पिक्चर में आते हुए कुणाल। ये देखिए कुणाल ने धावा बोल दिया है, अब आड़े हाथ लिया प्रशांत को और परेशान करके रख दिया अपनी बल्लेबाजी से। पिछले मैच में आड़े हाथ लिया था दीपेश नाइक को, जिनके नाम इस सीजन का बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, 1 ओवर में 5 विकेट मेडन ओवर, और उनके ही नाम अब एक और कीर्तिमान हो गया, 5 गेंदों में 5 सिक्सर। प्रशांत मुड़ते हुए कुणाल के लिए, इस बार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। राहत की सांस ली होगी इस वक्त प्रशांत ने, इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28-28। और बल्लेबाजी कर रहे हैं कुणाल इस वक्त बहुत ग्रेट, पिछले मैच में भी 47 रनों की एक बहुत ज़बरदस्त पारी खेली थी। प्रशांत मुड़ते हुए, अब भावेश है स्ट्राइक पर, और भावेश ने भी रंग बदल दिया है। कहते हैं ना, तरबूजे को देख तरबूजे ने रंग बदला, एक और सिक्सर। स्कोर देखिए तेजी से उछलता हुआ, 34 रनों पे पहुंचा है, 34। और होम साइड हवा दापोड़े के खिलाड़ी कह रहे होंगे भावेश वंस मोर। देखना है प्रशांत कैसे अपने ओवर को खत्म करते हैं, काफी महंगे साबित होते हुए इस वक्त गेंदबाजी में, और पूरी की पूरी टीम अब परेशान नजर आ रही है। समीर स्पोर्ट पिंपल घर की टीम के कैप्टन मनोज भुईर परेशान है, क्योंकि प्रशांत ने अच्छी गेंदबाजी की अब तक। नीरज अभी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद गेंदबाजी उन्हें ही करनी है। इस ओवर की एक गेंद बची हुई है, अगर हम अब तक देखें तो इस बार हुक किया है, और ये भी जाएगी बहुत दूर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। आइए लौट चलते हैं दर्शन नाईक की तरफ, सत्कार सम्मान समारोह प्रोग्राम की ओर। तर आमच्या इथे उपस्थित आमचे आदरणीय प्रमुख पाहुणे
आजच्या शेवटच्या दिवसामध्ये उपस्थित झालेले, यांची विशेष म्हणजे सरांनी आम्हाला जेवणाची व्यवस्था करून दिलेली आहे सलग 3 दिवसासाठी. असे आमचे लाडके सर, ज्यांना आपण जय सर म्हणून संबोधतो आहे. तर मी जय सरांचा सत्कार इथे करू शकतो आहे. तर मी संकट आजूकर यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते हा सत्कार करून घ्यायचा आहे. आमचे सर जय सर या नावाने प्रचलित असलेले आमचे गुरु, आणि जय सर नेहमीच सामाजिक कार्यामध्ये आणि धार्मिक कार्यामध्ये अग्रेसर असतात. आर्यन चषकामध्ये देखील नेहमी आम्हाला उपस्थित असते आणि आर्यन संघाचे खंदे पाठीराखे देखील आहेत, आम्हाला नेहमीच सपोर्ट करतात. असे जय सरांचा आम्हाला नेहमी अभिमान असतो आणि त्यांचा आम्ही ते सत्कार करू इच्छितो. धन्यवाद जय सर, तुम्ही या आजच्या अंतिम दिवशी उपस्थित दाखवले. आमच्या विनंतीस मान देऊन आमच्या इथे उपस्थित झाल्याबद्दल तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आइए अब इसके आगे की कहानी हम सुनेंगे मज़हर खान की जुबानी. थैंक यू रकीब अंसारी. तो तीसरे ओवर की शुरुआत और पहली गेंद के ऊपर शानदार वहां पर कैच, बहुत बढ़िया कैच इस वक्त समाप्त किया गया एक्स्ट्रा कवर में खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा और विकेट यहां गिरा है. ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बल्लेबाज. कमाल का कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हम कह सकते हैं. राहुल वहां पर मौजूद है. तो तीसरा विकेट इस वक्त गिर चुका है, जबकि ओवर नंबर 3 का खेल अब यहां से शुरू हो चुका है. पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है गेंदबाज नीरज ने. तसेच जय सर आमच्यापासून रजा घेताना विनंती असेल की आपण फायनलच्या सामन्यासाठी उपस्थित राहायचं आहे. या स्पर्धेला मनोहर जोशी यांनी धावती भेट दिली, परंतु त्यांच्याकडून आम्हाला आर्थिक सहकार्य देखील लाभलेलं आहे. या स्पर्धेला सक्सेसफुल करण्यासाठी जोशी फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहेत आणि जोशी 11 संघाचे संघमालक आहेत 40+ मधले. त्या मनोहर जोशी सरांचं देखील मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो की ज्यांनी आम्हाला ही स्पर्धा सक्सेस करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य केलेले आहे. एक बार फिर से देखना है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी, लेकिन इस बार कैच ड्रॉप होता हुआ. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है नीरज द्वारा, लेकिन जो आउटफील्ड के खिलाड़ी है वो साथ नहीं दे रहे. हालांकि पहली गेंद के ऊपर राहुल ने बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया, लेकिन इस बार कैच छूटा है वहां पर. लेकिन जो पिछला ओवर रहा था वो काफी महंगा ओवर रहा था, जिसमें 29 रन खर्च कर दिए थे गेंदबाज प्रशांत ने. और वैसे भी ये जो टीम है ना रकीब, ओम साई धाबा दापोड़े की, ये जब किसी गेंदबाज के पीछे पड़ जाती है तो फिर पीछे ही पड़ जाती है. जिस तरह से दीपेश के पीछे पड़ गए थे, 31 रन लूटे थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस मैच में प्रशांत के पीछे पड़ गए. उसी बीच वहां पर स्विच हिट खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज ने. इस ओवर में नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है नीरज द्वारा. लोअर फुल टॉस गेंद टर्न कर दिया. इस गेंद को देखना, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन एक बार फिर से सिंगल रन. चैनल में गेंदबाजी देखने को मिल रही है नीरज द्वारा. आज पूरा दिन नीरज ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है. पहले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे और इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि अब तक अच्छी गेंदबाजी उनकी रही है. एक विकेट हासिल किया और अब तक सिर्फ 3 ही रन खर्च किया उन्होंने. एक बार फिर से देखना, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया. वहां पर राहुल इस वक्त बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर से सिंगल रन. स्कोर इस 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 44. दरम्यान आमच्या इथे आगमन झालेले मनसेचे अतिशय धडाडीचे कार्यकर्ते सुनील नाईक यांचं इथे आगमन झालेले. नेहमीच सामाजिक कार्यामध्ये अग्रेसर असणारे आणि पालिका कर्मचाऱ्यांना व पालिका ऑफिसरांना नेहमी धारेवर धरणारे सुनील नाईक यांचं इथे आगमन झालेले. त्यांचं हार्दिक स्वागत. इस बार देखना है, कट कर दिया इस गेंद को. वहां पर मनोज वहां मौजूद है, अच्छी फील्डिंग होती हुई 1 रन पूरा किया. दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां बल्लेबाज.
त्यांच्यासोबत दर्शन जोशी देखील आहेत, त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतोय. या आर्यन चषक 2022-23 मध्ये उपस्थित पंचावरती सर्व पाहुण्यांचं मी आर्यन 11 भादवड आणि शंकर दाजूकर यासकडून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. तो 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर 46. पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है. नीरज द्वारा 6 रन दिया और 1 विकेट हासिल किया उन्होंने, जबकि पहले 2 ओवर में काफ़ी रन लुटाए थे गेंदबाजों ने. खास करके प्रशांत के ओवर में जो 29 रन आ गए थे. अब यहाँ से पलट कर वार करना होगा समीर स्पोर्ट्स को, क्योंकि अगर हम स्कोर देखें तो अच्छा नज़र आता हुआ लगभग 15 के आस्किंग रन रेट से आगे बढ़ती हुई इस वक्त ओम साई धाबा दापोड़े की टीम. राकेश गोयल गेंदबाजी के लिए आते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज भावेश. आर्यन चषक 22-23 के फाइनल में पहुंच चुकी है. प्रांशी 11 ठाकरेचा पाड़ा अंजुमन स्पोर्ट्स को सेमीफाइनल में शिकस्त दी है उन्होंने. पहली गेंद वहां पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की है बल्लेबाज ने. बहुत बढ़िया गेंद वहां पर राकेश की. बाहर निकलती हुई गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज ने. बैठक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन लाजवाब गेंद डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए राकेश. एक और अच्छी गेंद वहां पर. इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ रखा था गेंद को. सफल भी हो गए थे बल्लेबाज, लेकिन फिर से गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं. लगातार दोनों की दोनों गेंदें डॉट. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 46 पर. फिर से अच्छी गेंद वहां पर क्रीज में पीछे जाकर पुल करने की कोशिश की है बल्लेबाज ने. डीप का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करता है उसी बीच सिर्फ सिंगल रन. अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई इस ओवर में. अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किया है गेंदबाज ने. भावेश और सुशांत ये दोनों ही बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर है, जबकि भावेश 19 रन बनाकर खेल रहे और सुशांत ने अब तक 4 रन बनाए. लेकिन इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है राकेश द्वारा. फिर से अच्छी गेंद वहां पर. क्या काटा बदल रही है गेंदें. बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंदों को निकाल रहे वहां पर गेंदबाज, और बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पा रहे उनके सामने. अपने आप को बांधे हुए महसूस कर रही है. देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी. कमाल की ये गेंद. बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद निकली. देखना है हमारे दोनों ही एम्पायर क्या उनका फैसला आता है, ये देखने वाली बात रहेंगी. लेकिन लाजवाब गेंदबाजी इस बार में देखने को मिलती है. और इसी बीच आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज सुशांत. अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश की थी वहां पर सुशांत ने. बाहर निकलती हुई गेंद को एक बार फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे. बल्ले का बाहरी सिरा लगा और कोई गलती नहीं की है विकेट कीपर ने. तो चौथा विकेट गिर चुका है ओम साई धाबा दापोड़े का 47 रनों पर. इस ओवर में अब तक सिर्फ 1 रन और 1 विकेट हासिल की है राकेश ने. रनों पर रोकथाम लगा दी पूरी तरह से. नए बल्लेबाज अब आते हुए भावेश का साथ देने के लिए यशराज पिछले मैच में अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा था. अब देखना है कि इस अहम मैच में, सेमीफाइनल के इस मैच में किस तरह से बल्लेबाजी उनकी रहती है. लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ जो गेंद की लाइन थी वो बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रही थी, और उसके बाद फिर गेंद को टर्न भी मिला. वही कारण था कि हमारे ऑफिशियल अंपायर ने इस गेंद को वाइड गेंद करार दिया. अतिरिक्त रन आता हुआ स्कोर 48 पर. 4 गेंदें बहुत बढ़िया रही वहां पर, लेकिन ये जो गेंद रही थी राकेश की बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रही थी. फुल टॉस गेंद, और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. अपने साथी खिलाड़ियों को सलामी देता हुआ ये सिक्सर.
40+ संघाचे धडाकेबाज अष्टपैलू खेळाडू आणि जयदुर्गा संघाचे देखील पूर्वीचे अतिशय अष्टपैलू धडाकेबाज खेळाडू म्हणजेच प्रल्हाद नाईक दादांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील आर्यन चषक 2022-23मध्ये हार्दिक स्वागत. दादांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना समीर स्पोर्ट पिंपळकर वर्सेस ओमसाई धावा दापोडा या दोन संघांदरम्यान सिटी एमर्जिंगची ही लढत सेमीफायनलची लढत बघतोय. या अगोदर ठाकराचा पडा हा संघ अंतिम सामन्यामध्ये दाखल झालेला आहे. तो पिछली गेंद के ऊपर बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था वहां बल्लेबाज यशराज ने. लोअर फुल टॉस गेंद थी और उस गेंद को वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया था 6 रनों के लिए. हमारे बीच में अभी अभी प्रहलाद नाइक जी का आगमन हुआ है. बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन रह चुके हैं. हालांकि अभी भी वो 40+ में खेल रहे हैं, लेकिन जब जयदुर्गा स्पोर्ट्स ने महापौर चषक जीता था उसमें बहुत ही अहम रोल रहा था प्रहलाद जी नाइक का. कमाल के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रह चुके हैं. राकेश अच्छी गेंदबाजी करते करते अब अपनी दिशा से भटकते हुए वाइड गेंद, उसके बाद लोअर फुल टॉस गेंद और उस लोअर फुल टॉस गेंद के ऊपर गजब का स्ट्रोक आया है यशराज के बल्ले से. स्कोर अब जा पहुंचा है 54 पर. 54 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद. इस बार सफल होकर इस गेंद को खेल दिया और ये गेंद भी जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए यश राज के बल्ले से. मित्रांनो, आर्यन चषक 2022-23 या स्पर्धेला सक्सेस करण्यासाठी आमच्या काही गावातल्या व्यक्तींनी आम्हाला सहकार्य केलं आहे. त्यामध्ये जर सांगू इच्छितोय की प्रथम आणि द्वितीय आणि तृतीय आणि चतुर्थ अशा या सुंदर ट्रॉफ्या ज्या बघतोय आपण दरम्यान आगमन झालेले आहे. आमच्या विनंतीस मान देऊन आमच्या विनंतीला मान देऊन आलेले सन्माननीय आमचे पाहुणे विशाल म्हात्रे साहेबांचं देखील इथे आगमन झालेले. एक युवा नेतृत्व आणि सामाजिक कार्यामध्ये जागरूकता ठेवण्यासाठी निमित्त तत्पर असलेले विशाल म्हात्रे यांचं देखील या मेगा फायनल अंतिम दिनी उपस्थिती लाभलेली आहे. पाहुण्यांची आता सुरुवात झालेली आहे. त्यासोबतच आगमन होते ज्यांनी आम्हाला या ग्राउंडची परमिशन काढून दिली 3 दिवसासाठी महापालिकेकडून, असे आमचे लाडके अंकल श्रीनाथ अंकल पाटील साहेब यांचं देखील आगमन झालेले आहे. त्यांचं देखील मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. बघू शकता मंचावरती आमच्या पाहुणे आता आमच्या मंचावर यायला सुरुवात झालेली आहेत. या अंतिम सोहळ्यासाठी तयारी सुरुवात होणार आहे. आपण पहिला सेमीफायनल बघतोय. दुसरा सेमीफायनलचा सामना बघतोय जिथे खेळणारे 2 संघ आहेत. हे बघू शकता आपल्या स्क्रीनवरती. आमचे आजचे आदरणीय पाहुणे या स्पर्धेचे करता शंकरदादा झुकर, सोबतच श्रीनाथ अंकल पाटील, अष्टपैलू खेळाडू प्रल्हाद दादा नाईक, सोबतच ज्यांनी आम्हाला स्पर्धेसाठी कूलर मॅन ऑफ द सीझन दिले ते रुपेश झुकर आणि युवा नेतृत्व समाजसेवक विशाल म्हात्रे. या सर्व पाहुण्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. बॅक टू द कमेंट्री बॉक्स. तो लास्ट ओवर का अब यहाँ से खेल शुरू हो चुका है. पहली गेंद के ऊपर वहां पुल स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज ने और उसी बीच वहां पर तेज कदमों के साथ रन के लिए निकले और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है. तो टोटल 3 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर. तो नो बॉल भी रही वहां पर गेंदबाज की. लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज नीरज. पहली गेंद उनकी नो बॉल रही और स्टेप हो गए वो. तो इन 3 रनों की मदद से स्कोर अब 63 पर जा पहुंचा है. एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई ओम साई ढाबा दापोड़े. और सेमीफाइनल का ये मुकाबला बड़ा मैच जिसमें एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई अभी भी यहाँ से 6 गेंदें पूरी बची हुई है. पहली गेंद वहाँ पर नीरज की नो बॉल रही थी जिसपे दौड़कर 2 रन पूरे किए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने. एक बार फिर से सामना करते हुए भावेश इस बार स्वीप कर दिया और ये गेंद जाएंगी नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. ये देखिए किस तरह से वहां पर लोअर फुल टॉस गेंद थी और घुटना टेक और चौका देख 4 रन इस गेंद के ऊपर.
भावेश इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किया जिसमें 25 रन अब तक वो बना चुके हैं, वन मैन आर्मी का रोल अदा करते हुए। लेकिन यहाँ पर लास्ट ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है नीरज द्वारा, पहली गेंद उनकी 9 और इस बार लोअर फुल टॉस गेंद के ऊपर एक बाउंड्री बटोरी है बल्लेबाज ने। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, इस गेंद को देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए और कोई मौका नहीं, गेंद ये भी जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आमच्यात येथे आताच आगमन झालेले सन्माननीय विशाल मनोहर म्हात्रे जिल्हाध्यक्ष आहेत, अध्यक्ष ठाणे जिल्हा राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस असं ते कार्यभूषण, तर हे आदर्श ग्रुप या ग्रुपचे देखील ते अध्यक्ष आहेत आणि दिंडेश्वर शिवमंदिर व्यवस्थापक सोनाले इथले ते खजिनदार आहेत। नेहमीच सामाजिक असो धार्मिक कार्य असो या सर्व क्षेत्रात विशाल म्हात्रे अग्रेसर असतात, त्यांचं चांगलं कार्य आणि नेहमी गावासाठी तत्परता त्यांची आम्हाला दिसून येते। आमच्या इथे आज उपस्थित आहेत, त्यांचं एक हार्दिक स्वागत। तो पिछली गेंद बहुत बढ़िया रही थी, वहां पर नीरज की डॉट गेंद रही थी, कुछ खराब गेंद करने के बाद इस बार अच्छी वापसी रही वहां पर नीरज की। विशाल म्हात्रे यांच्याकडून देखील आम्हाला या स्पर्धेसाठी आर्थिक सहकार्य लाभलेले, त्यांचा देखील हार्दिक आभार। इस बार पटकी हुई गेंद वहां पर छोड़ दिया इस गेंद का और सही फैसला, वाइड गेंद। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है नीरज द्वारा, बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, कहीं ना कहीं बल्लेबाज से बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है बल्लेबाज से बचने का। अगर आपको बल्लेबाज से बचना है तो फिर बल्लेबाज के वीक पॉइंट के ऊपर गेंदबाजी करनी होगी। इस बार अच्छी गेंद रही, वहां पर विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया इस गेंद को और तेज कदमों से एक बार फिर से क्या डबल रन पूरा हो पाएगा। यश राज की पारी समाप्त होती हुई 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं, ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं। आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो। नए बल्लेबाज अब आए हैं नॉन स्ट्राइक पर आते हुए चेतन। फिर से ये भी गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल की धमाल की बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए भावेश। शिवरायांची घेऊन यान पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान, मारती चौकार षटकार आज भातवड टेमघर पाड्यान, आज भातवड टेमघर। तो शानदार बल्लेबाजी यहां पर भावेश द्वारा 36 पर बल्लेबाजी करते हुए और टीम का स्कोर 79 पर। एक बार फिर से स्लॉक किया इस बार और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए भावेश के बल्ले से। हे शंकर दादाने सामने ठेविले पाहुणे आदर्श गावाचं, शंकर दादाने सामने ठेविले पाहुणे आदर्श गावाचं। आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमघर पाड्यानं, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमघर पाड्यानं। तो सेमीफाइनल का ये मुकाबला पहली इनिंग अभी समाप्त हुई, जहां पर भावेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और 42 रनों की बहुत ही अहम पारी खेली है, नॉट आउट भी रहे और जो टारगेट है समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर के सामने वो 86 का टारगेट है, फाइनल में पहुंचने के लिए 86 का टारगेट। सेमीफाइनल मुकाबले में एक बड़ा टारगेट चेस करने अब उतरेंगी दूसरी इनिंग में समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स। तर आपण सत्कार समारंभाकडे जाऊया, जिथे सत्कार केला जाईल एक ऑलराऊंडर खेळाडू ज्यांनी जयदुर्ग संघाला गाजवलं त्या कालावधीमध्ये आणि आता मात्र गाजवतो गावदेवी संघाला आपल्या अष्टपैलू खेळूने, असे आमचे समाजसेवक आणि अष्टपैलू खेळाडू प्रल्हाद दादा नाईक यांचा हा सत्कार आपण आपल्या या मंचावर करत आणि सत्कार करतील आमचे लाडके शंकरदास जुकर यांच्या शुभ हस्ते
हा सत्कार आम्ही प्रल्हाददांचा करतोय, तो त्यांनी स्वीकारावा. आपण आमच्या आमंत्रणाला मान देऊन आज आर्यन चषक 2022-23मध्ये उपस्थित राहिले आणि आमच्या मंचाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल दादा तुमचं हार्दिक आभार. असंच प्रेम आमच्यावरती राहू द्या आणि तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. तसेच मी दुसरा सत्कार करू इच्छितो. आमच्या इथे उपस्थित आहेत सन्माननीय मनसे शहर सचिव सुनील नाईक यांचा देखील आपण सत्कार करून घ्यायचा आहे. कुठल्याही सामाजिक अडचणी असू दे नेहमी तत्पर असतात. सुनील नाईक यांचा सत्कार देखील आपण इथे करणार आहोत. ते मनसे शहर सचिव आहेत भिवंडीचे आणि नेहमी अग्रेसर असतात आपल्या कार्यासाठी, आपल्या कार्याने ओळखले जातात असे सुनील नाईक यांचा देखील आपण सत्कार करतोय मंचावरती आणि त्यांनी देखील आमच्या विनंतीस मान देऊन या मंचावर उपस्थित आले. त्यांचं देखील मी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. आपण परत जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, जिथे आमच्यासोबत जुळणारे मजर खान. थैंक यू दर्शन नाइक. तो पहली इनिंग का खेल यहाँ ख़त्म हुआ है और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है ओम साई धाबा दापोड़े के बल्लेबाजों द्वारा. खास करके भावेश ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और एक पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया है समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर के सामने. 86 रन बनाने होंगे अगर फाइनल में पहुंचना है तो. ओपनर बल्लेबाज भेजना है. आमच्या इथे उपस्थित पाहुणे आपण स्क्रीनवरती बघू शकता लाईव्हवरती, जे आमच्या अंतिम फायनलसाठी उपस्थित लाभलेले पाहुणे आहेत. त्यामध्ये आपण बघू शकता आमच्या स्पर्धेचे ओनर, या स्पर्धेचे करता येतात संजय शंकरदादा जुकर, सोबतच मनसे शहर सचिव सुनील नाईक, त्यासोबतच श्रीनाथ अंकल पाटील ज्यांनी आम्हाला ग्राउंडची परमिशन महापालिकेकडून 3 दिवसासाठी करून दिलेली आहे. सोबतच प्रल्हाद नाईक धडाकेबाज फलंदाज ऑलराऊंडर 40+ गावदे संघासाठी खेळताना बघितलं आपण त्यांना नेहमी. सोबतच ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी मॅन ऑफ द सिरीजमधून कूलर म्हणून स्पॉन्सर केलेत तसे रुपेश जुकर हे देखील मंचावर उपस्थित आहे. आणि आमच्या गावातील अजून एक तरुण नेतृत्व सन्माननीय विशाल मनोहर म्हात्रे, राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाणे जिल्हा राष्ट्रवादी विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष आहेत, ते जिल्हा अध्यक्ष आहेत. तसेच आदर्श ग्रुपचे देखील अध्यक्ष आहेत, यांचं देखील हार्दिक स्वागत. परत एकदा आपण जाऊया मॅचकडे, जिथे अतिशय महत्त्वपूर्ण सेमीफायनलचा मॅच चालू आहे. बॅक टू दी कॉमेंट्री बॉक्स. तो दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं समीर स्पोर्ट्स पिंपल घर की तरफ से. केवल और उनका साथ देने के लिए है मंगेश. जो टारगेट है वो 86 का टारगेट है और कल 84 का टारगेट रहा था समीर स्पोर्ट्स के सामने और वो टारगेट को चेस किया था उन्होंने 4 ओवर 2 गेंदों में. अब देखना है कि ये जो सेमीफाइनल का मुकाबला है इसमें किस तरह से उनकी बल्लेबाजी रहती है. हालांकि समीर स्पोर्ट्स के पास भी जो बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत है, क्या कुछ रहेगा, किस तरह से आगे का खेल रहेगा, ये सब कुछ बताएंगे रकीब अंसारी. थैंक यू मजहर खान. पहली गेंद पर सिंगल लिया बल्लेबाज ने. देखिए इस वक्त बीच मैदान पर है बल्लेबाज केवल और स्कोरिंग की भूमिका भी निभा रहे हैं केवल. देखना है तीसरे अंपायर की मांग की है उस वक्त गेंदबाज के लिए. हमारे थर्ड अंपायर आपको बीच मैदान में पहुंचना है.
निकलेश शेलार राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद एंगल से बाहर की तरफ निकली, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। वही गेंद इस बार स्वंग कर दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े भेज दिया मैदान के बाहर, 6 रन। देखिए पिछले मैच में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी निकलेश शेलार ने आर्यन 11 भादवाड़ के सामने। पहले ओवर में 3 बड़े झटके दे दिए थे और उस झटके से उभर नहीं पाई आर्यन 11 भादवाड़, लेकिन समीर स्पोर्ट पिंपलघर के बल्लेबाज को थोड़ा सा समय लगा उन्हें समझने में, उसके बाद पढ़ा उन्हें और जड़ा मंगेश ने। दरम्यान या स्पर्धेला आम्हाला बिस्लेरी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, ती म्हणजेच मंगेश शेलार आणि जे शेलार याचकडून। तसेच आमचे दुसरे बिस्लरी स्पॉन्सर होते आदेश नाईक। या स्पर्धेसाठी आम्हाला चेंडूची जी पूर्तता करण्यात आली संजय नाना म्हात्रे, आणि या स्पर्धेसाठी आम्हाला जय नाईक सर याचकडून देखील 3 दिवस जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली होती। इस बार अच्छी वापसी वहां पर निकलेश शेलार की, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, एंगल से गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। देखिए एंगल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं निकलेश शेलार की। अगर हम बात करें तो राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा पिच होने के बाद नीचे रही गेंद, उतना उछाल नहीं मिला था, डॉट बॉल। देखिए केवल ऐसा बता रहे हैं कि खाली रहला होता। देखिए मराठी जबान ऐसी अब उससे बहुत लगाव होने लगा है। इस वक्त अगर हम टोटल स्कोर देखें तो 7 रन। अगली गेंद इस बार हवा में तान दिया है कुणाल, उसके नीचे, इनसे गलती नहीं होती। पहला झटका लगता हुआ बहुत बड़ा मंगेश के रूप में समीर स्पोर्ट पिंपलघर को। ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं, सँडी पाटील. ठाणे या जिल्ह्यात भिवंडी तालुक्यात नाव गाजत या चषकाचं, आर्यन चषक ठेवला यो बाजवर टेमघर पाड्यानं। तर मी सत्कार करू इच्छितोय आमच्या इथे उपस्थित आमच्या विनसनीस मान देऊन आलेले आमचे आदरणीय पाहुणे विशाल मनोहर म्हात्रे, जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी विद्यार्थी सेना, यांचा सत्कार आम्ही करू इच्छितोय। मी शंकरदास जुकरे यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते हा सत्कार केला जाईल। तर सत्कार केला जातोय सन्माननीय राष्ट्रवादी विद्यार्थी सेना जिल्हाध्यक्ष विशाल मनोहर म्हात्रे यांचा हा सत्कार आपण स्क्रीनवरती बघत आहात, ज्यांनी आम्हाला आर्थिक रूपाने देखील या सहकार्य केलेले आहे। या स्पर्धेसाठी आम्हाला आर्यन चषक सक्सेस करण्यासाठी असे विशाल मनोहर म्हात्रे नेहमी सामाजिक कार्यात, या धार्मिक कार्यात ते अग्रेसर असतात। आम्ही त्यांचं कार्य बघतोय। धन्यवाद, तुम्ही आमच्या या स्पर्धेला आलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल मी आर्यन 11 भादवड आणि शंकरदास जुकर याचकडून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय।
एक और बल्लेबाज आउट के पवेलियन की तरफ लौटते हुए इस वक्त समीर स्पोर्ट पिंपल घर के स्कोर है सिर्फ 7 और लक्ष्य काफी बड़ा है। समीर स्पोर्ट पिंपल घर के सामने नए बल्लेबाज आए हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन राकेश गोहिल। अब इनके कंधों पर जिम्मेदारियां बहुत है। देखिए बल्लेबाजी इनकी अभी तक नहीं आई थी, आई है तो सीधा सेमीफाइनल में। इसका कारण है लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं करण, यही कारण उन्हें प्रमोट किया गया है। ओहो अच्छी गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, बल्ला चला, गेंद नीचे से निकल गई, डॉट बॉल। करण एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार सवाल पूछा है, अंपायर का इशारा, उंगली खड़ी, बल्लेबाज को देखना पड़ेगा पवेलियन की गली। नए बल्लेबाज आए हैं नीरज, देखना है नीरज क्या नाराज करते हैं अपनी टीम को या फिर अपनी बल्लेबाजी से नाराज करते हैं आर्यन चषक 2022-23 में। करण अब अलग रूप धारण कर चुके हैं, अभी तक 4 गेंद में कोई भी रन नहीं और 2 विकेट। इस बार सफल होकर ऑन साइड में खेला, गेंद हवा में थी, सुशांत पाटिल गेंद के नीचे लेकिन गेंद को नहीं लपक पाए, डीप मिड विकेट पर मौजूद थे। 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर है 8 रन, 8 रन। इस बार बल्ला चलाया है, ऊपरी किनारा लगा, मिल गया विकेट कीपर का सहारा। एक और झटका समीर स्पोर्ट पिंपल घर को। तीसरे बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए, नए बैट्समैन जा रहे हैं इस वक्त प्रशांत। देखना है अब प्रशांत क्या गेंदबाजों को कर पाते हैं परेशान या फिर होम साइड धाबा दापोड़े इन्हें कर देगी शांत। 2 ओवर का स्कोर हुआ, रन बने सिर्फ 8 रन। इस वक्त लेट नजर आ रही है समीर स्पोर्ट पिंपल घर अपनी बल्लेबाजी में। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज चेतन। देखिए मजहर खान, इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं, चेतन मैदान के बाहर काफ़ी मिमिक्री करते हैं, बहुत सारे कमेंटेटर्स की उनकी नकल उतारते हैं, लेकिन जब मैदान पर होते हैं तो कहते हैं ना सिट्टी पुट्टी गुल होती है उनकी। चेतन शाम नाइक गैलरी एंड से गेंदबाजी को आए हैं। चेतन राइट आर्म और द विकेट, पहली गेंद और उसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन भावेश हैं, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुकाबले में बहुत ज्यादा पिछड़ गई है इस वक्त समीर स्पोर्ट पिंपल घर। इस बार फुल टॉस, लॉन्ग ऑन पर भावेश मौजूद हैं, एक और झटका लगता हुआ प्रशांत के रूप में समीर स्पोर्ट पिंपल घर को ताश के पत्ते की तरह इनकी पारी अब बिखर रही है। मानो बल्लेबाज ऐसा कह रहे हो तू चल मैं आया। सिर्फ एक बल्लेबाज जिन्होंने बड़ा 6 लगाया तो वो थे मंगेश, उसके अलावा हम देखिए तो कोई भी बाउंड्री नहीं लगी है। देखिए जब फाइनल जैसे मैचेस होते हैं तो दर्शक चाहते हैं क्लोज काउंटर में मैच जाए।
पहला सेमीफाइनल हमने देखा, बहुत ज़बरदस्त हुआ, लेकिन आखिरी ओवर में पलटवार करके प्रांशी 11 ठाकराचा पाड़ा ने मैच को अपने नाम कर लिया और सिटी मर्जिंग फॉर्मेट में पहली मर्तबा मेगा फाइनल खेलेगी। समीर स्पोर्ट पिंपल घर के पास भी मौका था, लेकिन चूकती हुई अभी तक नज़र आ रही है। देखना है क्या कमबैक करती है, कोई चमत्कार कर दिखाती है। नए बल्लेबाज हैं मनोज भुईर। ये देखिए 2 मैचों में गोल्डन डक हुए, इस मैच में कितना नीचे आए हैं बल्लेबाजी करने। और अब जाकर मनोज भुईर रन के लिए पलटे, डायरेक्ट हिट। देखना है अंपायर का फैसला। तीसरे अंपायर की मांग की है। क्या तीसरे मैच में भी डिसीजन पेंडिंग है और कहीं ना कहीं दिलों की धड़कन बढ़ गई होगी मनोज भुईर की कि तीसरे मैच में भी तो वो 0 पे नहीं आउट हो रहे हैं। देखिए उनके भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं मनोज भुईर। स्थिति कैसी भी हो, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। देखिए इतनी नाजुक स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट। उन्हें पता है जीत हार खेल का एक हिस्सा है, अपना 100% देना है। निकलेश शेलार तो आंखें गड़ा कर बैठे हुए हैं कि क्या डिसीजन आएगा। प्रफुल्ल भुईर भी आज मैदान पर मौजूद है निकलेश शेलार का उत्साह बढ़ाने के लिए। कल जन्मदिन था प्रफुल्ल भुईर का। अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। हर एक एंगल को देख रही हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके रिप्ले देखा जा रहा है। हर एक एंगल को अंपायर लारस और देखकर अपना फैसला सुनाएंगे। बहुत क्लोज डिसीजन है। यही तो कारण था कि हमारे अंपायर ने तीसरे अंपायर की मांग की। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यन चषक 2022-23 शंकर दादा जुकर का ये बिग शो, आर्यन 11 भादवड़ का बिग शो। इसके बाद आप देखेंगे हरी जोशी, चंद्रकांत जोशी बैक टू बैक टूर्नामेंट में नजर आएंगे। जय बजरंग चषक जेबी कप 3 जनवरी से पहले सिटी मर्जिंग क्रिकेट का शो, उसके बाद BC4 फॉर्मेट। उसके बाद देखना मत भूलिएगा 17, 18, 19 जनवरी को हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर अमान ट्रॉफी एक बार फिर से लौट कर आ रहे हैं इनामात की मिसाइल के साथ। और इरफान शेख का कहना है इस बार इनामात की मिसाइल नहीं, सैलाब आने वाला है। गुलाम साबिर इरफान शेख की देन अमान ट्रॉफी नॉट आउट घोषित किया अंपायर ने। और ये देखिए अब जाकर शांत नजर आए मनोज भुईर के तीसरे मैच में तो कम से कम रन बन गया, वरना एक नया कीर्तिमान हो जाता। 0 की हैट्रिक। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। खिलाड़ी मौजूद हैं वहां पर। 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। चेतन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। विकेट उतने नहीं लिए लेकिन किफायती गेंदबाजी की अभी तक। स्कोर अब हम देखें तो सिर्फ 10 रनों पर पहुंची है अभी तक समीर स्पोर्ट पिंपल घर। इस बार मनोज भुईर ने पीछे जाकर इस स्ट्रोक को खेला था कॉर्नर की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन 1 की मदद से स्कोर अब जाकर 1 और 1 11। तीसरे ओवर का खेल चल रहा और 11 रन बने लक्ष्य है, जबकि 86 रनों का 86। देखिए कल 84 रनों के टारगेट को छुआ था आर्यन 11 भादवड़ ने 4.3 बॉल में। दीपेश नाइक ने कल अच्छी बल्लेबाजी की थी आज, लेकिन 5 गेंदों में 5 सिक्सर लग गए उन्हें। कुणाल ने लगाया था 1 ही ओवर में।
इसी के साथ तीसरे ओवर का खेल खत्म हुआ। कुल रन बनी है 11, विकेटें गिरी हैं 5। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है समीर स्पोर्ट पिंपलघर की। तो आइए अब आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। थैंक यू रकीब अंसारी। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर अब तक बना है सिर्फ 11। 5 विकेटें गंवाने के बाद गेंदबाजी में एक बार फिर से बुलाया गया है गेंदबाज करण को। पिछले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी रही थी करण की, जहां पर 1 विकेट हासिल किया था उन्होंने और 3 रन खर्च किए थे। 1 रन देकर 3 विकेट हासिल की थी, ऐसा हमारे स्कोरर का कहना है। और उसी बीच वहां पर देखना है पुल करने की कोशिश और आउट। मनोज की पारी भी यहां समाप्त होती हुई। दरम्यान आमच्या इथे आगमन झालेले या स्पर्धेचे प्रथम पारितोषिक पुरस्कर्ते आणि लोकनेते दानशूर राजा सन्माननीय मदनबुवा कृष्णा नाईक दादांचं इथे आगमन झालेलं आहे। हार्दिक हार्दिक स्वागत। आर्यन चषक 2022-23 मध्ये मी दादांचं हार्दिक स्वागत करतोय, ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक घोषित केलेले आहे। आणि अशा सन्माननीय आमच्या दानशूर राजाचं मी आमच्या आर्यन चषक आणि आर्यन इलेव्हन भादवड शंकरदास जुकर याचकडून मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। आमच्या विनंतीस मान देऊन आज आमच्या मंचाची शोभा वाढवली त्याबद्दल तुमचं मी शतशः आभारी आहे। सोबतच ठाणे जिल्हा अध्यक्ष सन्माननीय युवा नेते प्रभुदास मदनबुवा नाईक यांचं देखील आगमन झालेले आहे, नेहमीच आम्हाला मार्गदर्शन करतात। इस बार हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश की, वहां पर एक और विकेट वहां पर अपने खाते में लेते हुए इस वक्त गेंदबाज करण। अब तक 5 विकेटें इस अहम मुकाबले में, सेमीफाइनल के मुकाबले में ले चुके करण। लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। बाजवर टेमघर पाड्यान आर्यन चषक ठेवला यो, बाजवर टेमघर पाड्यान आर्यन चषक ठेवला यो, बाजवर। दादांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना समीर स्पोर्ट पिंपलघर वर्सेस ओमसाई दापोडे हा 2 संघांमध्ये सिटी एमर्जिंगचा सामना, सेमीफायनलचा सामना चालू आहे। या अगोदरच ऑलरेडी ठाकराचा पाडा हा संघ अंतिम सामन्यामध्ये पोहोचलेला आहे। यानंतर या संघातून जो संघ विजयी होईल तो त्यांच्याशी लढत देईल आणि आपण लगेचच अंतिम सामन्याला सुरुवात करणार आहोत। अतिशय दिमागदारीता ही स्पर्धा आजच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये आलेली आहे। क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की, वहां पर बल्लेबाज ने करण के सामने हम देख रहे हैं कि लगातार जो बल्लेबाज है वो उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। अब तक 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं करण, जबकि 7 विकेटें अब तक गिर चुकी है। बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, वाइड गेंद। अब जाकर स्कोर आगे खिसक सकता हुआ। इस 1 रन की मदद से स्कोर 12 पर 7 विकेटें गंवाने के बाद एक और अच्छी गेंद वहां पर। गेंद कहीं और जा रही है, बल्ला कहीं और घूमता हुआ। बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि ये जो मुकाबला है एक तरफा मुकाबला हो चुका है। हवा में गेंदों को फहरा रहे और बल्लेबाज भी अंधाधुन बल्लेबाजी करते हुए। ओवर नंबर 4 का ये खेल चलता हुआ। अभी भी यहां से काफी रन चाहिए। जो टारगेट है वो 86 का टारगेट है और उसी बीच अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज। टेमघर पाड्यान आर्यन चषक ठेवला यो, बाजवर टेमघर पाड्यान। शिवरायांची घेऊन यान पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान, पोर खेळतन मैदानान। मारती चौकार षटकार आज भातवड टेमघर पाड्यान, आज भातवड टेमघर पाड्यान, आज भातवड टेमघर पाड्यान। हे शंकर दादा
12 रन 8 विकेटें गंवाने के बाद इस टूर्नामेंट का जो लोएस्ट स्कोर है वो है आर्यन 11 भादोड़ के पास, जिन्होंने 20 रन बनाए थे। 20 रन पर वो ऑल आउट हो गए थे। अब देखना है कि ये जो 12 रन बने हैं और 8 विकेटें गिर चुकी है। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज दीपेश। पहली गेंद और गजब का कैच। इस बार विकेट कीपर ने अपना काम किया और 9वां विकेट गिरता हुआ। मैदानान और खेळतन मैदानान मारती चौकार षटकार आज भातवड टेमघर पाड्यान आज भातवड टेमघर पाड्यान आज भातवड टेमघर पाड्यान हे शंकर दादाने सामने ठेविले पाहुणे आदर्श गावाचं। तो अब लास्ट बल्लेबाजी के लिए आते हुए अगर हम ओव्हरऑल दरम्यान आपण एक मेगा सत्काराकडे जाऊया। थोडंसं कॉमेंट्री बॉक्स आपण मला सहकार्य करायचं आहे। एक सत्काराकडे वळूया। मी कॅमेरामॅनला विनंती करतोय की सत्कार कव्हरेज करून घ्यायचा आहे। आता एक मेगा सत्कार करूया। मी विजय पाटील आपणास विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते हा मेगा सत्कार केला जाईल। सन्माननीय आमचे लोकनेते आणि आमचे लाडके दादा मदनबुवा नाईक साहेबांचं इथे सत्कार आपण करून घेऊया। दादांना जायचं आहे त्यामुळे आम्ही हा सत्कार करू इच्छितो। एका कार्यक्रमाला जायचं आहे त्यामुळे दादा अंतिम सणासाठी उपस्थित राहणार नाही, त्यांना रजा घ्यायची आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांचा सत्कार आता इथे करून घेणार आहोत। त्यांच्या मार्फत आम्हाला या स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम ही प्राप्त झालेली आहे। त्यांचं मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि सर्व आर्यन नीलच्या सर्व खेळाडूंनी यायचं आहे। सर्व खेळाडूंनी यायचं आर्यन नीलच्या दर्पण नाईक। तर आपण हा मेगा सत्कार करतोय। बघू शकता आपल्या स्क्रीनवरती आमचे दानशूर राजा आदरणीय लोकनेते सन्माननीय मदनबुवा कृष्णा नाईक माजी नगराध्यक्ष आणि विद्यमान नगरसेवक यांचा हा सत्कार या मंचावर आपण करतोय आणि तो सत्कार स्वीकारावा अति विनंती आहे। आणि ही आमच्याकडून दादांना सप्रेम भेट आर्यन 11 या संघाकडून। तसेच मी दुसरा सत्कार करू इच्छितो। सन्माननीय ठाणे जिल्हा अध्यक्ष शिवसेना सन्माननीय युवा नेते प्रभुदास मदनबुवा नाईक यांचा हा सत्कार केला जाईल। तसेच आमचे दुसरे सत्कारमूर्ती सन्माननीय ठाणे जिल्हा अध्यक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर कार्य करणारे सन्माननीय प्रभुदास नाईक पुढील आमचे भावी मोठे नेतृत्व म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे नेहमी बघतोय आणि आम्हाला नेहमीच आर्यन 11 संघाला आणि आर्यनच्या सर्व खेळाडूंना मार्गदर्शन करतात असे आमचे लाडके प्रभुदास दादा यांचा देखील आम्ही ते सत्कार करू इच्छितोय। सोबत आम्ही देवेंद्र नाईक यांचा देखील सत्कार करू इच्छितो। दादांनी आमच्या या स्पर्धेला उपस्थिती लावली आणि खरोखरच आमची ही स्पर्धा यशस्वी झाली असं मला आज नक्कीच वाटतंय। एक फोटो घ्यायचा आहे प्लीज। तो दोस्तों ओम साई ढाबा दापोले स्पोर्ट्स अब मेगा फाइनल में पहुंच चुकी है।
और दो दो हाथ लेने जा रही है अब मेगा फाइनल में प्रांशी 11 दादूचा ठाकरे चपाड़ा। आर्यन भादवड आयोजित आर्यन चषक 2022-23 ही स्पर्धा। आजच्या स्पर्धेला आमच्या प्रमुख अतिथींनी उपस्थिती लावली। या सर्व प्रमुख अतिथींचं मी परत एकदा आमच्या आर्यन 11 संघाकडून हार्दिक स्वागत करतोय। आताच आमच्या इथे आमच्या आदरणीय लोकनेते दानशूर राजा मदनबुवा नाईक साहेबांचं देखील आगमन झालं होतं आणि त्यांना दुसऱ्या कार्यक्रमासाठी जायचं आहे, त्यामुळे आमच्याकडून त्यांनी रजा घेतलेली आहे। सोबतच प्रभुदास नाईक हे देखील होते, यांचे देखील हार्दिक आभार व्यक्त करतोय, ज्यांनी आम्हाला या स्पर्धेमध्ये प्रथम पारितोषिक उपलब्ध करून दिले, त्यांचा मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। तो आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ हम बढ़ते और मैन ऑफ द मैच के दो कैंडिडेट है। बल्लेबाजी में भावेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 43 रनों की एक अहम पारी खेली और गेंदबाजी में करण ने 2 ओवर 2 रन और 6 विकेटें। लेकिन मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है करण इज द मैन ऑफ द मैच। करण याचे मॅन ऑफ द मॅचसाठी आणि मी आमच्या गावचे समाजसेवक आणि गावदेव 40+ अष्टपैलू खेळाडू सन्माननीय प्रल्हाद दादा नाईक यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते करण याला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यायचा आहे। करण आपण यायचं आहे मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड घेण्यासाठी। आपण स्क्रीनवरती बघू शकता करण याला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देताना सन्माननीय आमच्या गावचे अष्टपैलू खेळाडू 40+ प्रल्हाद दादा नाईक यांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार दिला जातोय। धन्यवाद दादा आणि बेस्ट ऑफ लक करण। तर अंतिम सामन्याला आपण एक 10 मिनिटाचा ब्रेक देऊया, त्यानंतर आपण अंतिम सामन्याला सुरुवात करणार आहोत। तोपर्यंत दोन्ही संघांनी रेस्ट करून घ्यायची आहे। अवघ्या 10 मिनिटानंतर आपण अंतिम सामन्याला सुरुवात करणार आहोत। तोपर्यंत आर्यन काही संदीप जुकर आपण खेळपट्टीवर जाऊन जरा खेळपट्टीला साफ करून घ्यायची आहे, खेळपट्टीला जाऊन साफ करून घ्यायची आहे। अंतिम सामना आपण थोड्याच वेळात आमचे सर्व आमंत्रित पाहुणे उपस्थित राहणार आहेत। तर हे दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण 10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊन आपण अंतिम सामन्याला सुरुवात करणार आहोत इथे। आणि दोन्ही संघातील खेळाडूंनी खेळपट्टीच्या दोन्ही बाजूला एका रांगेमध्ये उभे राहायचं आहे मी जेव्हा सांगेन तुम्हाला। आणि अंतिम सामना आपण 5 षटकाचा खेळणार आहोत याची नोंद करून घ्यायची आहे, त्यामुळे जास्त विलंब लावणार नाही। आमचे पाहुणे देखील हळूहळू यायला सुरुवात झालेली आहे या अंतिम सामन्यासाठी आणि थोड्याच वेळात मेगा फायनलला आपण सुरुवात करणार आहोत। मित्रांनो, आर्यन चषक 2022-23 ही स्पर्धा 30-31 आणि 1 ही स्पर्धा 30-31 आणि 1 अशा या दिवसामध्ये खेळवली गेली होती। आजचा अंतिम दिवस आहे। 2023 मध्ये या स्पर्धेची सांगता होते। एकूण 24 संघांनी या स्पर्धेमध्ये मित्रांनो भाग घेतला होता आणि 24 पैकी अंतिम 2 संघ जे बाहेर निघाले ते म्हणजे प्रांशी 11 ठाकरा झपाडा आणि ओम साई स्पोर्ट दापोडे। या 2 संघांच्या दरम्यान हे लढत होईल। हे 2 संघ क्वालिफाय झाले।
जवळजवळ मातब्बर 24 संघांनी सिटी इमर्जिंगच्या असोसिएशनमधून भाग घेतला होता आणि त्यामध्ये अंतिम 2मध्ये हे दोन्ही संघ पोहोचलेत. या मेगा फायनलमध्ये दोन्ही संघांचा मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. दरम्यान ही स्पर्धा पार पाडण्यासाठी आम्हाला काही व्यक्तींनी जे सहकार्य केले मी त्यांचा उल्लेख नक्कीच करेन. मित्रांनो, या स्पर्धेमध्ये ज्या ब्लॅक अँड डायमंड कलरच्या आकर्षक ट्रॉफ्या बघतोय ते आम्हाला स्पॉन्सर केल्या आहेत आमच्या वहिनी सौभाग्यवती रेश्मा शंकर जुकर याचकडून या आकर्षक सुंदर ट्रॉफ्या आम्हाला देण्यात आलेल्या आहेत. वहिनीचं मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. या स्पर्धेमध्ये आत्ताचा आपला या स्पर्धेला लाभलेले प्रमुख अतिथी सन्माननीय लोकनेते दानशूरराजा मदनबुवा कृष्णा नाईक याचकडून आम्हाला या स्पर्धेसाठी रोख रक्कम प्रथम पारितोषिक म्हणून लाभलेली आहे. तसेच दुपारच्या सत्रात सन्माननीय आमचे लोकनेते दुसरे संजयभाई म्हात्रे यांनी